हरि ओम। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए श्री गणपति महाराज की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री अम्बे मात की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारां गगनसदृशां मेघवर्णां शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री माघ मास महात्म्य कथा श्री 27वां अध्याय। 27वें अध्याय में ब्राह्मण वसु का प्रेत उन धर्मात्मा पुरुष से कहता है कि हे धर्मात्मा पुरुष, व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। ये कर्म का अकाट्य सिद्धांत है। व्यक्ति जैसे कर्म करता है उसी प्रकार का उसे फल भोगना पड़ता है। पूर्व जन्म के किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में प्राणी अवश्यमेव भोगता है। शास्त्रों का कथन है और विद्वानों का भी यही मत है कि कर्म का फल यह एक अकाट्य सिद्धांत है। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत से अधार्मिक पुरुष, बहुत से पापाचारी और दुराचारी पुरुष इस जन्म में बड़े सुख का अनुभव करते हैं, सुख भोगते हैं। तो ये निश्चित है कि यह उनके पूर्व जन्मों का फल है। पूर्व जन्म में उन्होंने कोई शुभ कर्म किए होंगे जिसका वो फल अभी भोग रहे हैं, लेकिन इस जन्म में वो जो दुष्कर्म कर रहे हैं उसका फल उन्हें अगले जन्म में अवश्यमेव ही भोगना पड़ेगा। तो इस बात को आप निश्चित तौर पे जान लीजिए कि कर्म का सिद्धांत अकाट्य है। इसलिए व्यक्ति को कर्म करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म मिला अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण, लेकिन ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर मैंने दुष्कर्म किए तो मुझे अगला जन्म प्रेत योनि में मिला। मैं प्रेत बनकर भटक रहा हूं। इसलिए कर्म के प्रति अत्यंत सावधान। हे धर्मात्मा पुरुष, वर्तमान में जो मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है और जो दीनहीन दशा मुझे प्राप्त हुई है, ये मेरे पूर्व जन्म में किए गए अपकर्मों का ही परिणाम है। और हे पुरुष, आप अत्यंत धर्मात्मा हैं, अत्यंत सदाचारी हैं, भगवान के भक्त हैं। आपका जीवन धर्म के कार्य में सदैव लगा रहता है, इसलिए आपको मुझसे भय नहीं लग रहा। जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, दान इत्यादि करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। वह सहज अभय को प्राप्त होते हैं। भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच उनका अहित नहीं कर सकते। भगवान की भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। इसलिए भगवान के भक्तों को सदैव अभय रहना चाहिए। भगवान के प्रति भक्ति करते हुए सदैव अभय रहें। भगवान हमारे रक्षक हैं, ऐसा मन में विचार रखना चाहिए। हे धर्मात्मा पुरुष, भगवान की भक्ति के कारण भगवान के भक्तों को सहज अभय प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के भक्तों को कभी भी किसी से भय नहीं करना चाहिए।
भगवान का भक्त सदैव भगवान की भक्ति में तल्लीन रहकर निर्भय अवस्था में भ्रमण करता है। हे सज्जन पुरुष, मैंने तुम्हें अपना संपूर्ण इतिहास सुनाया। अब मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूं कि तुम मेरे पास आकर मुझे ये प्रयागराज जी का पवित्र जल पिलाओ, जिससे मुझे मुक्ति प्राप्त हो। मैं तुमसे बार बार प्रार्थना करता हूं कि ये पवित्र प्रयागराज जी का जल का स्पर्श होते ही मुझे निश्चित है कि मुक्ति मिलेगी। इसलिए हे पुरुष, मेरे निकट आओ और मुझे यह जल पीने के लिए दो। मैं तुम्हारा अत्यंत ही आभारी रहूंगा। इस प्रकार श्री पद्म पुराण अंतर्गत माघ मास महात्म्य में 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि सम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे, परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः। बहुत बहुत आभार।